तो मूवी के स्टार्टिंग हमें कब्रिस्तान को देखते हुए होती है। वहां एक फादर एक कब्र पर खड़े होकर उस कब्र को फुटबॉल का स्कोर बता रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक और फादर आते हैं जिनका नाम फादर राउल होता है। वो उनको फादर रायलैंड करके बुलाते हैं और फादर रायलैंड उनसे पूछते हैं आप कौन। वो बोलते हैं मैं फादर राउल हूं और मैं यहां आपको ये बताने आया हूं कि फादर जॉन मर्फी गुजर चुके हैं। ये सुनकर उनको शौक लगता है और उनको बहुत बुरा लगता है। तभी फादर राउल बोलते हैं, उन्होंने मरने से पहले मुझसे आपसे मिलने के लिए कहा था और एक केस पर काम करने के लिए कहा था। उसका नाम हक्सले हेंड्रिक्स है और वो लड़की 14 साल की है और उसकी मां गुजर चुकी है क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और बताते हैं कि उनके बिशप ने एक्सॉर्सिज्म करने के लिए मुझे और फादर मर्फी को भेजा था, लेकिन अब वो नहीं रहे, तो मुझे आगे एक्सॉर्सिज्म करने के लिए आप जैसे एक्सपीरियंस फादर चाहिए। हमें उसे बचाना होगा क्योंकि वो मर रही है और हम उसे बचा सकते हैं फादर। ये बोलकर वो फादर को राजी कर लेते हैं और हाथ मिलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर वहां बच्चों के साथ चेस खेल रही होती है। तभी एक सिस्टर वहां आती है और उनसे बात करने लगती है और बोलती है, मुझे एक लड़की के बारे में आपको बताना है डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर उनको बोलती है कि आप ये केस मेरे सहयोगी को दिखा सकती है। लेकिन सिस्टर मना करते हुए बोलती है, नहीं डॉक्टर, ये केस आपको ही देखना होगा, और उनको एक फाइल देती है और डॉक्टर वो फाइल लेकर पढ़ने लगती है और बहुत अजीब एक्सप्रेशन बनते हैं। फिर देखते हैं कि वही सिस्टर एक और सिस्टर से बात कर रही होती है कि हमें आपके साथ की जरूरत होगी एक मैराथन एक्सॉर्सिज्म करने में। और उसे वो एक ऑडियो सुनाते हैं जिसमें वो लड़की अजीब आवाज में बात कर रही होती है और ये सुनकर वो डर जाती है और मान जाती है और बोलती है कब स्टार्ट करना है। उसके बाद हमें दिखता है कि दोनों फादर और वो डॉक्टर मिलते हैं। तभी वहां एक और सिस्टर आ जाती है और वो फादर उन सिस्टर से गले मिलते हैं और उस केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर एक और सिस्टर आती है और उन सबको वहां से ले जाती है। तभी देखते हैं कुछ 4 दोस्त चर्च आते हैं और बोलते हैं, आज रात हम यहीं रुकेंगे। और हम देखते हैं कि सारे फादर और सिस्टर उस लड़की के पास जाते हैं। वहां उनको एक्सॉर्सिज्म करना होता है और एक फादर वहां उन डॉक्टर को होली वाटर देते हैं और वो कमरे में चले जाते हैं। वहां देखते हैं उस लड़की को बांध कर रखा होता है और वो डॉक्टर देखती है और गुस्सा होती है उन फादर और सिस्टर पर कि आप उसके साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हो। तब फादर बोलते हैं, ये उसके भले के लिए है। फिर एक फादर उस लड़की को क्रॉस का साइन दिखाते हैं जिससे वो स्पिरिट गुस्सा हो जाती है और अजीब तरीके से करने लगती है। और वहां उस लड़की का बाप टेडी बियर लेकर चेयर पर बैठा होता है जैसे कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और डॉक्टर बोलती है कि इसको ये क्या दे रहे हो आप लोग। फिर सिस्टर बोलती है, वो बस ग्लूकोज है जिससे उसके बॉडी ठीक रहे क्योंकि वो खाना नहीं खा रही। तभी वहां उसका बाप बोलता है, उसे स्पाइडर खाना पसंद है। फिर वो डॉक्टर उस पर 2 वाटर डालते हैं, एक नॉर्मल, एक होली वाटर। नॉर्मल से उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही होली वाटर उस पर गिरता है वो चिल्लाने लगती है। तभी वो डॉक्टर डर जाती है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं और बाहर जाते हैं। बात करते हैं कि तो हमें एक्सॉर्सिज्म शुरू कर देना चाहिए। तभी एक सिस्टर अंदर जाकर कुछ मंत्र बोलना शुरू करती है जिससे उस स्पिरिट को बहुत दर्द होने लगता है और वो शैतान नाम पूछने लगती है। तभी देखते हैं वो 4 दोस्त भूत को बुलाने के लिए एक गेम खेल रहे होते हैं। फिर उनमें से एक लड़की डर के जाने लगती है। फिर देखते हैं कि उस सिस्टर की नाक से खून निकलने लगता है और फिर वो लड़का उन फादर को आवाज लगाता है, जल्दी आओ। और फिर वो फादर वहां जाते हैं। डॉक्टर उनको चेक करती है और बोलती है, कुछ नहीं, बस वो बेहोश हो गई है। फिर हम उन दोस्तों में से एक लड़की को देखते हैं जो चर्च में खो जाती है और उसे अजीब आवाज सुनाई देने लगती है।